हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख भारतीय संगठन और एजेंसियों के भाग 2 को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उन टॉपिक के अलावा अगले टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगे अपने कॉपी पेन के माध्यम से जरूर नोट करेंगे। तो चलते हैं, आज का पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, या आरबीआई का अंग्रेजी में जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है और आरबीआई का जो साथियों मुख्यालय है मुंबई है। ध्यान दें साथियों, आरबीआई जो है भारत में एक केंद्रीय बैंक की भूमिका में है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और भारत में जितनी बैंकिंग गतिविधियां होती है वो आरबीआई के माध्यम से ही की जाती है। चाहे रिवर्स रेपो रेट दर तय करना हो या रेपो रेट दर तय करना हो, ये सभी आरबीआई के ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, आरबीआई काफी इसका बड़ा नाम है और यह भारत में 1935 से लगातार देश की सेवा कर रहा है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण संस्था है साथियों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा कहते हैं साथियों, नाडा शॉर्ट में। नाडा का अंग्रेजी में जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ध्यान दें साथियों, इस संस्था की स्थापना जो है वो 24 नवंबर 2005 को हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। याद रखें साथियों कि नाडा भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो इन खिलाड़ियों की डोप टेस्ट करता है। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करता है तो उसके खेलों पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्था जो है कोई और नहीं है, नाडा है। याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नाडा और वर्ल्ड के स्तर पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। याद रखें साथियों, वर्तमान में जो नाडा है, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी हैं। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में एनएसई कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है साथियों। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई। 1992 में एनएसई की स्थापना हुई। एनएसई के जो वर्तमान में चेयरमैन है साथियों गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं और एनएसई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई। याद रखेंगे साथियों, भारत में एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें जो भी भारत की ही कंपनियां नहीं, विदेश की भी कंपनियां जो होती है लिस्टेड होती है और अपना व्यापार करती है। याद रखेंगे साथियों, भारत में जो मुंबई है, मुंबई में एक स्थान है जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट, दलाल पद। दलाल पद जो है शेयर बाजार के लिए जाना जाता है और यहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री का कार्य होता है। तो याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को शॉर्ट में साथियों सीबीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीबीएफसी। और सीबीएफसी का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ध्यान रहे कि यह संस्था जो होती है वो फिल्मों को प्रमाणित करने का काम करती है। फिल्मों के जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म के स्टार्ट होने से पहले उस पे यूए इस तरह के जो है वो उसके रेटिंग दिए होते हैं। तो याद रखेंगे सीबीएफसी क्या करता है, फिल्मों को प्रमाणित करते हैं। खास बात है कि इसके अंतर्गत जो बॉलीवुड की फिल्में हैं या हमारे स्टेट लेवल पर जो फिल्में बनाई जाती है अलग अलग भाषाओं में,
तो वो उन पे कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है कि फिल्मों में कहीं गलत तरह की प्रस्तुति तो नहीं हो रही है, जो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल कर रही हो, या किसी भी तरह की किसी की मान मर्यादा का भंग नहीं करे। इन सभी का जो ख्याल होता है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ही करता है और फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, तभी वो फिल्में रिलीज हो पाती है। तो याद रखेंगे सीबीएफसी की स्थापना साथियों 15 जनवरी 1951 को हुई। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है प्रसून जोशी जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम या इसे शॉर्ट में हम लोग एलआईसी के नाम से जानते हैं और एलआईसी का फुल फॉर्म अंग्रेजी में होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना साथियों 1956 में हुई, 1 सितंबर 1956 को, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है ये एम.आर. कुमार जी हैं और इसका हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है? भारत की जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई में एलआईसी का हेडक्वार्टर है। एक बात आपको बताना चाहेंगे साथियों कि एलआईसी विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में गिनी जाती है। वर्तमान में जो एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर हैं उनकी संख्या 29 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो भारत में विश्वास का नाम जो है वो एलआईसी है और ये काफी महत्वपूर्ण संस्था है। अब तो भारत छोड़िए दुनिया के अलग अलग देश भी डिमांड कर रहे हैं कि एलआईसी को हम अपने यहाँ खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। तो याद रखें एलआईसी। हमारा अगला महत्वपूर्ण संगठन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे शॉर्ट में हम लोग इसरो कहते हैं, ISRO। इसरो का जब अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की ही नहीं ये विश्व की महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसियों में गिनती की जाती है। जैसे वर्ल्ड में सबसे खास स्पेस एजेंसी है नासा, उसी तरह से भारत की जो एक इसरो है काफी प्रतिष्ठित संस्था है। इसरो की स्थापना साथियों 15 अगस्त 1969 को हुई। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है इसके चेयरमैन के सिवान जी हैं और इसका हेडक्वार्टर इसरो का जो हेडक्वार्टर है साथियों बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह कर्नाटक की राजधानी भी है। और खास बात है कि बेंगलुरु को भारत का आईटी सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है साथियों बेंगलुरु को। तो याद रखेंगे तो बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संगठन भी काफी खास है, नाम है साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। DRDO का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है साथियों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बता दें साथियों कि जो DRDO है ये भारतीय सेना के लिए रक्षा उत्पाद बनाती है, रक्षा हथियार बनाती है और ये DRDO के द्वारा जो बनाए गए उपकरण हैं वो भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमेशा नए नए रिसर्च के माध्यम से भारतीय सेना को काफी मजबूती देती है। तो DRDO की स्थापना साथियों 1 जनवरी 1958 को हुई। इसके वर्तमान में जो निदेशक है डायरेक्टर जो है वो जी सतीश रेड्डी जी है और इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों नई दिल्ली है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संगठन है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो इसे शॉर्ट में BIS कहते हैं, BIS या अंग्रेजी में से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। खास बात है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई साथियों? तो 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई। इसके जो महानिदेशक है वो प्रमोद कुमार जी है और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ध्यान देंगे जो मानक ब्यूरो का काम होता है ये किसी भी चीज के स्टैंडर्ड को तय करता है कि किसी भी चीज का स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर ये मानक से अच्छे नहीं है तो उस प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी या उस संस्था पर रोक लगा दी जाएगी। तो भारतीय मानक ब्यूरो का काम होता है स्टैंडर्ड तय करना है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय चिकित्सा परिषद या इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MCI को अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ध्यान है साथियों कि जो भारत में हर तरह की संस्थाओं का एक प्रमुख होता है
तो जैसे जो चिकित्सा जगत से जुड़े लोग हैं या जो कुछ भी होता है तो उसके लिए एक हेड संस्था बनाई गई है, इसका नाम है भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मानक तय करती है कैसे डॉक्टर तैयार होंगे, क्या डॉक्टरों का करिकुलम होगा, ये सभी चीजें एमसीआई के तत्वाधान में ही होते हैं हमारे देश में। इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1933 में 1933 में हुई। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी के पॉल जी हैं और इसका भी हेडक्वार्टर साथियों और कहीं नहीं, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को शॉर्ट में एनएससी कहते हैं, एनएससी। इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म कहेंगे नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये देश की सुरक्षा से संबंधित संस्था है जिसमें कुछ प्रमुख लोगों का एक ग्रुप होता है जो भारत की सुरक्षा को तय करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सतीश रेड्डी जी हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है नवी मुंबई, मुंबई में स्थित नवी मुंबई में है। हमारा अगला महत्वपूर्ण संस्था है भारतीय प्रेस परिषद, इसे शॉर्ट में अंग्रेजी में पीसीआई या अंग्रेजी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ध्यान दें साथियों कि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी हैं, चंद्रमौली कुमार प्रसाद, और इसकी स्थापना 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ध्यान दें साथियों जो भारतीय प्रेस परिषद है वो जो प्रेस के जो क्या मानक होंगे, किस तरह से प्रेस भारत में कार्य करेगा, उसके लिए जो नियम कानून जो है वो तय करता है, वो निगरानी करता है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल जो दुनिया चले, तो वो मानकों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान दें साथियों कि ये सारे टॉपिक आपने ध्यान से सुना, इसको पढ़ा, नोट किया। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खास है कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो होंगे उनको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।